नो सर, हायर परचेज 10 मार्क्स मिनिमम। नो, ये है क्या, पहले ये समझो चैप्टर। देखो, हम लोग जब भी किसी भी चीज़ को परचेज करते हैं, आप परचेज दो तरीके से कर सकते हैं, एक कैश, एक क्रेडिट। डेफिनेटली जब हम लोग कैश में परचेज करते हैं ना, तो डेफिनेटली प्राइस कम होती है, क्योंकि आप तुरंत का तुरंत पेमेंट कर रहे हैं। जब आप क्रेडिट में करते हैं तो आपका आपके लिए जो प्राइस है थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, करेक्ट। हायर परचेज इज बेसिकली सेल ऑन इंस्टॉलमेंट सिस्टम। मतलब आप पैसा तोड़ तोड़ के देंगे। मतलब आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं तो आपको उसका ईएमआई भरना है, और वो ईएमआई का जब आप लास्ट पेमेंट कर देंगे, या लास्ट इंस्टॉलमेंट का जब आप पेमेंट कर देंगे, तब आप उस गुड्स के एक्चुअली क्या हो जाएंगे, ओनरशिप मिल जाएगी, ओनर हो जाएंगे। ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड बेसिकली। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको काम करना है ना। यहाँ पे जो बात होता है ना, हायर परचेज में, चीज़ को ढंग से समझना। हायर परचेज में दो पार्टीज होती है, चीज़ को ढंग से देखिएगा। एक पार्टी हायर परचेजर जो खरीद रही है, एक होता है हायर वेंडर जो बेच रहा है। तो बेसिकली ये बंदा कौन हो गया, सेलर हो गया, और ये बंदा कौन हो गया, परचेजर हो गया। तुमको इन दोनों के बुक्स में एंट्री करने बोलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ को समझो, किसी भी गुड्स को जब बेचते हैं तो उसका प्राइस दो टाइप का होता है, चीज़ को ढंग से समझना। एक होता है कैश प्राइस, एक होता है हायर परचेज प्राइस, एचपी प्राइस। तुम इस चैप्टर से रिलेटेड बात कर रहे हो। डेफिनेटली तुम इंस्टॉलमेंट में दोगे, डेट लेट से दोगे, तो हायर परचेज प्राइस हमेशा ही कैश प्राइस से ज़्यादा होगा। तो इसमें कैश प्राइस में क्या जुड़ जाता है सर, इंटरेस्ट जुड़ जाता है बेसिकली। अच्छा, ये जो कैश प्राइस है ना, ये भी आपका कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है। सोच के देखो, तुमने कोई टीवी 20,000 में खरीदी, तो क्या तुम कस्टमर को 20,000 में दोगे कि प्रॉफिट जोड़ के दोगे? तो 1,000 रुपया प्रॉफिट रख के तुम 21,000 में बेचते हो। लेकिन जब उसका हायर परचेज वही कस्टमर बोलता है कि मेरे को इंस्टॉलमेंट में चाहिए, तो आप क्या 21 में देंगे कि उससे ज़्यादा लेंगे? उससे डेफिनेटली वो लेट से पेमेंट करेगा। मंथली इंस्टॉलमेंट, ईयरली इंस्टॉलमेंट, किसी में भी दे सकता है वो बंदा। तो आपको क्या है सर जी, उस हिसाब से आप उसमें इंटरेस्ट जोड़ते हो, करेक्ट है। अब हायर परचेज प्राइस का दो कंपोनेंट होता है बेसिकली। कंपोनेंट एक, तो जब आप ट्रांजैक्शन में घुसते हो तो सामने वाला आपसे कुछ डाउन पेमेंट मांगता है। डेफिनेटली फ्री में तो नहीं देगा, कुछ तो डाउन पेमेंट लेगा। ये डाउन पेमेंट जो होता है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, क्योंकि आप आज का आज दे रहे हो। नो इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन डाउन पेमेंट, उसमें कुछ नहीं होता। बाकी जो बैलेंस है, इस बैलेंस के ऊपर सर इंटरेस्ट चार्ज होती है। इंटरेस्ट इज चार्ज, ये ध्यान रखिएगा। डाउन पेमेंट पे कोई इंटरेस्ट कभी नहीं लगता है। हम लोग अब इसी के ऊपर बात करेंगे। एक काम करिए, पहले आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। नो सर, अब हमारा जो परव्यू है इस चैप्टर में, जो पूछा जाएगा हमसे, उसके ऊपर थोड़ा बात किया जाए। आपसे हायर परचेजर के बुक्स का एंट्री पूछ सकता है, हायर परचेजर बुक्स के एंट्री पूछ सकते हैं, आपसे उसका लेजर पूछा जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट्स हैं, चीज को ढंग से समझो। अब सपोज करो एक्स ने वाई से एक टीवी परचेज किया हायर परचेज सिस्टम पे।
ठीक है, एक्स इज द हायर परचेजर एंड वाई इज द हायर वेंडर। नाउ टीवी 15,000 का था, एक्स ने 1,000 रुपया डाउन पेमेंट किया, ठीक है, तो कितना बैलेंस बचा सर? 14,000। उसने बोला हम 7 मंथली इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर देंगे लॉन्ग विथ इंटरेस्ट, तो 2,000 रुपया हर महीने का देगा और ब्याज देगा, एज्यूम कर लो 12% पर एनम के साथ। अब अगर सपोज करो आफ्टर 3 इंस्टॉलमेंट, चीज को ढंग से समझना, आफ्टर पेइंग 3 मंथली इंस्टॉलमेंट्स, एक्स डिड नॉट पेड द रिमेनिंग, द फोर्थ एंड फिफ्थ इंस्टॉलमेंट, तो सर वाई क्या करेगा? तब वाई क्या करेगा सर? वाई विल टेक बैक हिज गुड्स, और इस केस में उसका गुड्स क्या है सर? टीवी, करेक्ट। टेक बैक हिज गुड्स दैट इज टीवी। ये जो टेक बैक हिज गुड्स है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रीपोजेशन, वो वापस ले लेगा, इसको हम लोग रीपोजेशन बोलते हैं, ये ध्यान रखना। अच्छा, कि टीवी वापस लाने से काम खत्म हो जाएगा? नहीं, और टीवी वो यूज किया है तो उसके चलते उसका वैल्यू कम हो गया होगा, तो जितना वैल्यू एडजस्ट होगा आफ्टर एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ टीवी, वाई विल sue x for the remaining अमाउंट। समझ गए क्या चीज? पहले ये बोलो, चीज समझ में एक्चुअली है क्या? यही मेन पार्ट है। एक काम करिए, आप पहले इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। नाउ सर, अब हम लोगों को एग्जाम से रिलेटेड हायर परचेजर के बुक्स में इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर 2 अकाउंट बनाना रहता है, 2 लेजर अकाउंट्स। बेसिकली लेजर अकाउंट ही बनाने बोलता है, बट जब तक आप जर्नल नहीं सीखेंगे आप लेजर कैसे करेंगे? हायर परचेजर वो होता है जो एसेट खरीदता है, और ये बंदा एसेट खरीद रहा है तो इसके यहाँ पे एक तो एसेट अकाउंट बनता है। अच्छा, जिससे खरीद रहा है क्या उसको तुरंत पैसा दे रहा है? अच्छा, एसेट का रूल क्या होता है? एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट डेबिट होता है। टू क्या होता है? बैंक तो कर नहीं सकते क्योंकि हम पूरा पेमेंट नहीं कर रहे। टू, जिस बंदे से आपने खरीदा, तो दूसरा अकाउंट बनता है हायर वेंडर, इसका अकाउंट बनता है। ये 2 अकाउंट इसके बुक्स में बनते हैं, एक एसेट अकाउंट, एक हायर वेंडर अकाउंट। लेकिन इनको बनाने के पहले तुमको ये समझना है कि इसमें एंट्रीज होती कैसे। हम लोग इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर का बात कर रहे हैं, इनकी जर्नल एंट्रीज के बारे में थोड़ा ध्यान देना, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। पहला, अब अपने बात कर रहे हैं जर्नल एंट्रीज के बारे में। चीज को ढंग से देखना। सपोज करो, एक एग्जांपल ले लो, सिर्फ हायर परचेजर का बुक्स का बात करेंगे। एक्स इज बाइंग अ मशीन
on higher purchase basis for rupees 30,000, ठीक है, on 1/1/2020, ठीक है। He pays rupees 5,000 as down payment and balance in 2 equal annual installments along with interest starting from 31st December 2020. Mr. X charges depreciation at the rate 20% per annum on WDV मेथड। ये क्वेश्चन है, आप एंट्री पास करेंगे, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स। ये आपका क्वेश्चन है सर। देखिए, कॉपी करिए इसको, फिर बात करते हैं। अलोंग विथ, एक सेकेंड, 10% इंटरेस्ट कर दीजिए स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, नोट करिए। नाउ अब सम का जर्नल करने के पहले हम चाहते हैं हम लोग चीज़ों को समझें। सबसे पहले एक्स के बारे में सोचो, कितने का मशीन है? 30,000। बंदा कितने का डाउन पेमेंट कर रहा है? 5,000। तो बैलेंस कितना बचा? 25,000। इसको वो 2 इंस्टॉलमेंट में देगा, एनुअल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 31/12/2020 एंड 31/12/2021। करेक्ट है क्या, ये बताइए। अच्छा, ये जो इंस्टॉलमेंट वो देगा, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स है, तो 12,500 इसमें देगा, 12,500 इसमें देगा, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एट द रेट 10%। तो इस इंस्टॉलमेंट में एक चीज़ और जुड़ेगा, क्या चीज़? इंटरेस्ट। तब जाके आपको इंस्टॉलमेंट का अमाउंट पता चलेगा, यस और नो। करेक्ट है। अब इंटरेस्ट का जब बात हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए इंटरेस्ट कितना हो। 10% ब्याज है। अच्छा, खरीदा कब था? 1/1/2020 को। पहला इंस्टॉलमेंट कब दे रहा है? 31/12/2020। कितना गैप है? पूरा 1 साल का। तो ब्याज 1 साल के लिए लगेगा। करेक्ट है। अच्छा, कितना रुपया होगा ब्याज, ये बताइए। ना देखिए, बच्चा क्या करता है, 12,500 पे निकालता ना। आपका बाकी कितना है टोटल? 25,000। तो वो 25,000 पे ब्याज मांगेगा। 25,000 का 10%, 2500। तो ये कितना हो गया? 15। करेक्ट है। अच्छा, उसके लिए जो 2500 है मिस्टर एक्स के लिए, क्या वो 2500 उसके लिए एक्सपेंस है कि इनकम? सर 12,500 की जगह 15,000 दे रहा है, तो 2500 एक्सपेंस हो गया। तो एक्सपेंस डेबिट होता है, ये ध्यान रखना। करेक्ट है। अच्छा, ये साल हुआ, अब इसमें गए। अच्छा, बंदे ने 12,500 दे दिए 31 दिसंबर 2020 को, तो बैलेंस कितना बचा? 12,500। तो अब इस 12,500 पे ब्याज लगेगा। तो अब ब्याज कितना होगा?
12,500 इंटू 10% इंटू 1 ईयर कितना होता है? 1250, 1250, तो 13750। कोई दिक्कत इसके अंदर में? ये समझो। अच्छा, डेप्रिसिएशन का अगर बात करो तो डेप्रिसिएशन 31/12/20 को लगेगा पहला ईयर। उस दिन आपका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है गाड़ी का? 30,000 रुपया। इसके ऊपर 20% पूरा 1 ईयर कितना होगा? 6,000। ये हो गया फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन। फिर सेकेंड ईयर का 31/12/2021, 30,000 में से 6,000 का पिछले साल डिप्रिसिएशन लग गया तो WDV बेसिस पे है, तो बचा कितना? 24,000। इस 24,000 पे फिर कितना? 20% 1 ईयर, तो डिप्रिसिएशन कितना होगा? 4,800। क्या चीज़ समझ में आया? डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है, PL में डेबिट होगा और इससे एसेट कम होता है। तो पहले आपको ये समझना होगा। कोई भी सम करने के पहले उसका कॉन्सेप्ट समझो कि एक्चुअली है क्या, फिर आप उस चीज़ का जर्नल कर सकते हैं, उसके पहले नहीं कर सकते। नोट करिए प्लीज़, इसको कॉपी करिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। नोट इट डाउन। सर, अब हम लोग चालू करते हैं जर्नल एंट्रीज। चीज को ढंग से समझिएगा। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स, ही इज द हायर परचेजर। चीज को ढंग से समझो। 1 जनवरी 2020 सबसे पहला डेट। इस दिन बंदे ने मशीन खरीदी। मशीन एसेट है तो मशीन अकाउंट डेबिट। कितने में खरीदी? 30,000। क्या पैसा दिया? नहीं, देना बाकी है। टू मिस्टर वाई, डेट इज हायर वेंडर। कितना रुपया सर? 30,000। फर्स्ट एंट्री हो गई। बीइंग मशीन परचेज्ड ऑन हायर परचेज बेसिस, मिस्टर एक्स इज द हायर परचेजर एंड मिस्टर वाई इज द, यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम मिस्टर वाई। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, ये हुआ। चीज को ढंग से देखिएगा। अब नेक्स्ट, 1/1/2020 को जब मशीन खरीदा तो कुछ डाउन पेमेंट देना पड़ा। तो 1/1/2020 हम डाउन पेमेंट करना है। अच्छा, डाउन पेमेंट कर रहे हैं कितना रुपया? 5,000। अच्छा, पेमेंट कर रहे हैं, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है सर। तो बैंक क्रेडिट, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। 5,000। अच्छा, मेरे को वाई को 30,000 देना था। अच्छा, हम यहाँ वाई नहीं लिखते, पार्टी का नाम नहीं होता तो टू हायर वेंडर लिखते। ठीक है, हम वाई ले लिए कि इजी रहेगा समझाने में। 5,000 दे दिए, तो अब क्या वाई को 30,000 देना है कि 5,000 कम देना है? तो वाई डेबिट, डेबिट द रिसीवर, मिस्टर वाई डेबिट। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपकी लायबिलिटी कम हो रही है। जब लायबिलिटी बढ़ी, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होता है, तो लायबिलिटी जब घटती है तो डेबिट करेंगे। समझ गए चीज को? इनको 5,000 दे दिए हम लोग वाई को, तो वाई का अब कितना हिसाब बचा? 25,000। ये 25,000 का हम लोग इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे कब? 31 दिसंबर को। तो अब हम लोग 31 दिसंबर 2020 को चलते हैं। 30 में से 5 गया, बचा 25,000। ब्याज देंगे, ब्याज मेरे लिए एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट होता है, तो आप लिखेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट एक्सपेंस। किसको ब्याज देंगे हम? सर वाई को देंगे। अभी तो पैसा दे नहीं रहे, पहले ब्याज बुक होगा, पहले एक्सपेंस लिखिए, फिर उसके बाद उसका पेमेंट होगा। अच्छा, बचा कितना है? 25,000। 25,000 पे 10%, पूरा 1 साल का। दोनों के बीच में गैप कितने का है? 1 ईयर का गैप है। करेक्ट। तो 25,000 का 10%, 2500, पूरा 1 साल का 2500। एनी प्रॉब्लम? ये हो गया हम लोगों का ब्याज।
अब पेमेंट करना है 31/12/2020 पेमेंट करना है। पेमेंट करना है तो पैसा जाएगा तो टू बैंक, बोला टू इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, तो 25,000 का आधा 12,500, पहले जो लिखे उसको भूल जाओ, तुम ऐसे ही समझो 25,000 का आधा 12,500 अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 2500 ये रहा। तो टोटल कितना देना है 15,000। तो अब किसको दे रहे हैं, मिस्टर वाई को दे रहे हैं, तो वाई अकाउंट डेबिट कितना 15,000, ये भी हो गया हमारा। क्लियर है क्या ये चीज़, कोई दिक्कत इसके अंदर में, ये काम भी कंप्लीट। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट 31/12/2020 वापस से बात करिए। यहाँ क्या अब कुछ बचा है सर, हाँ डिप्रिसिएशन भी तो लगेगा, मेरे यहाँ पे एसेट आया तो एसेट का डिप्रिसिएशन, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। एसेट कम होता है, एसेट बढ़े डेबिट, एसेट घटे क्रेडिट टू मशीन। देखो हम लोग मशीन को डेबिट किए थे ना, डिप्रिसिएशन से मशीन लेस होता है, तो मशीन अकाउंट ना 30,000 का मशीन, कितना परसेंट डिप्रिसिएशन सर 20%, पूरा 1 ईयर के लिए, तो सर कितना हुआ 6,000, करेक्ट है क्या, ये भी हो गया। क्लियर है ये चीज़ पक्का सर, क्योंकि ये डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस पीएल में जाके क्या होता है डेबिट होता है। तो अब हम लोग 31/12/2020 को पीएल में डाल रहे हैं, पीएल में एक्सपेंस डेबिट होता है, पीएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन। अच्छा ये जो डिप्रिसिएशन है 6,000, साथ में टू इंटरेस्ट भी तो एक्सपेंस था जो हम लोग लिखे, कितने का इंटरेस्ट 2,500, सॉरी एक जीरो ज़्यादा हो गया, तो टोटल कितना 8,500। सबसे पहले इन चीज़ों को देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इंटरेस्ट डेबिट था, पीएल में ले जाके इसको क्रेडिट किए तो नॉमिनल अकाउंट क्लोज हो गया। डिप्रिसिएशन डेबिट था, इसको भी हम लोग पीएल में ले जाके क्या कर दिए सब क्रेडिट कर दिए, क्लोज हो गया। क्लियर है ये चीज़ पक्का सर, चीज़ें सेटल्ड है, श्योर पक्का। अच्छा हम एक बार के लिए इस ईयर एंड पे एक बैलेंस शीट बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं तुम समझो चीज़ों को कि अब मेरा क्या पोजीशन है अभी आज के दिन। मशीन मेरे पास एसेट है, हम मशीन खरीदे 30,000, ईयर एंड पे इसके ऊपर क्या लगा डेप्रिसिएशन, कितना लगा 6,000, तो अब आज के दिन मेरे मशीन कितना है सर 24,000, करेक्ट है। चलिए आगे बात करिए। जब हम मशीन खरीदे थे तो हमने वाई को क्या किया था, डे क्रेडिटर बन गया था हमारा वाई, कितने का 30, फिर उसमें हमने उसको डाउन पेमेंट किया था 5, तो ये कितना बचा 25, करेक्ट। याद रखना ये बैलेंस शीट इंक्लूड्स है, फिर इसको हमको इंटरेस्ट देना था, इंटरेस्ट कितना था 2,500, तो ये कितना हुआ 27,500। फिर हमने इसको इंस्टॉलमेंट पे किया कितने का 15,000 का, देखो सब तुम्हारे पास है, 2,500 का ब्याज दिए इसको, तो इससे इसका बैलेंस बढ़ा, 25,000 था, 2,500 का ब्याज जुड़ा 27,500, फिर हम इसको 15,000 पेमेंट किए तो बचेगा कितना 12,500। चीज़ को समझो, तो यहाँ पे कितना बचा 12,500। तो अब आज के दिन वाई का बैलेंस कितना खड़ा है मेरे यहाँ पे 12,500, एसेट कितना खड़ा है 24,000। तुम सोचोगे बैलेंस शीट टैली नहीं कर रही है, इसका रीज़न है बेटा हमने बैंक को इनकॉर्पोरेट नहीं किया अभी तक। तुम देखो 24,000 ये है, ये 12,500 है, तो बैंक का भी तो सिस्टम बाकी है, साथ में डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट, इनको हमने पीएल में डालते तो इसका प्रॉफिट लॉस आता, तो ये बैलेंस शीट एक एक्सट्रैक्ट है, इसलिए इसको एक बार के लिए इंक्लूड्स लिख दो बस। ये समझाने के लिए, तुमको ये बनाना नहीं है, बट हम तुमको दिखाना चाहते हैं कि अभी तुम्हारे बुक्स में एसेट कितना है 24 और वाई कितना बचा है सर 12,500। तो तुमको फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए। आप पहले इस फर्स्ट ईयर को कॉपी करो, फिर हम आपसे आगे बात करेंगे, ठीक है। पहले आप इसको नोट करिए। नाउ अब सर सेकेंड ईयर, हम लोग चल रहे हैं सेकेंड ईयर में। चलिए इसका बात करिए। सेकेंड ईयर का फर्स्ट डे को कोई एंट्री नहीं हो सकती क्योंकि कुछ किए ही नहीं हम लोग।
हम लोग डायरेक्टली 31/12/2021 को जाएंगे। इस दिन हम लोग क्या करेंगे बताइए? पैसा देंगे, ब्याज, फिर ब्याज लगेगा ना। अब इसका कितना ड्यू बचा? 12,500। तो सबसे पहले ब्याज कैलकुलेट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। इस 12,500 पे कितना परसेंट सर? सर इट विल बी 10%, पूरा एक साल के लिए, 1250। अब समझे चीज को? अब उसको इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने का टाइम आ गया। हम लोग मान रहे हैं वो डिफॉल्ट नहीं किया है, इसलिए इस तरीके से चीज बन रही है, ये ध्यान रखना। पेमेंट कर रहे हैं तो पैसा जाएगा, तो सबसे पहले पैसे का ही काम करते हैं। टू बैंक अकाउंट, चीज को समझो। 12,500 तो प्रिंसिपल था, प्लस ब्याज 1250, तो कितना हो गया? 13,750। किसको देंगे? वाई को देंगे। तो सर वाई अकाउंट डेबिट। अब वाई का हिसाब खत्म हो गया, डेबिट द रिसीवर, काम खत्म यहाँ पे वाई का। अच्छा सर डिप्रिसिएशन बाकी है क्या? हाँ डिप्रिसिएशन बाकी है, 31/12/2021। डिप्रिसिएशन WDV बेसिस है। अब आपका कितना बचा है? 24,000। तो इस 24,000 पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा। तो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस एंड लॉसेस का कैटेगरी है डिप्रिसिएशन डेबिट, 24,000, इसके ऊपर 20% 1 ईयर, कितना होता है? 4,800। फिर ये डिप्रिसिएशन कहाँ जाएगा? PL अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन 4,800 कंप्लीट, करेक्ट। लेकिन डिप्रिसिएशन टू एसेट होगा ना, टू मशीन, हम लोग लिखे नहीं मशीन, 4,800। PL टू डिप्रिसिएशन, साथ में एक आइटम और, टू इंटरेस्ट, कितना? 1250। तो 4,800 प्लस 1250 PL में कितना हो रहा है? ये 6050। समझ गए चीज को? अब अगर तुम अपने उसी बैलेंस शीट को देखो तो 12,500 था, इसमें ब्याज जुड़ा 1250, तो 13,750। फिर हमने 13,750 पेमेंट कर दिया, तो ये कितना हो गया? नील, हिसाब बराबर। 24,000 में 4,800 का हमने डिप्रिसिएशन दिया, तो हमारा एसेट कितना बचेगा सर? 19,200 शायद, 19,200। तो ये हमारा एसेट का पोजीशन। तो नेक्स्ट ईयर में आपकी ये दो एंट्री हो गई। ये एक बेस लेवल पे जर्नल कैसे होता है उसको बताया गया है। हम चाहते हैं पहले आप इसको नोट करो, फिर हम आपसे आगे बात करते हैं। नोट करिए, फिर हम लोग बात करते हैं आगे। इंटरेस्ट टू वाई भी तो होगा ना, टू वाई अकाउंट, ये लिखे ही नहीं अपने। क्लियर है ये चीज? कॉपी करो। अब आपके यहाँ पे सर लेजर पूछता है, तो हम लोग लेजर के ऊपर बात कर लेते हैं एक बार। आपको सबसे पहले मशीन अकाउंट और हायर वेंडर अकाउंट बनाने बोलता है, तो अपने थोड़ा ध्यान देते हैं चीज़ के ऊपर। नाउ अब यहाँ पे सर एक अकाउंट बनेगा मिस्टर वाई अकाउंट, दैट इज द हायर वेंडर अकाउंट, और एक अकाउंट बनेगा मशीन अकाउंट और एसेट अकाउंट, वट एवर।
एक चीज़ याद रखना, किसी भी अकाउंट को बनाते वक्त सबसे पहले उसका नेचर क्या है वो देख लो। ये एसेट है, मशीन, और ये लायबिलिटी है। एसेट बढ़ता है तो डेबिट और घटता है तो क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो डेबिट। ये याद रखो। साथ में तुम अपने समझने के लिए, खुद के समझने के लिए दो चीज़ याद रखो। एक कैश, डेबिट रिसिप्ट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट पेमेंट व्हाट गोज आउट। करेक्ट। साथ में पीएल, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिटेड, और क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। इनको लेके चलोगे तो कोई भी तरीके का जर्नल लेजर हो आप संभाल लो। कैसे, अब अपने देखते हैं, चलिए। अच्छा, बंदे ने सबसे पहले मशीन खरीदी। मशीन खरीदेगा तो एसेट बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है सर, बढ़ रहा है ना। तो सबसे पहला चीज़, एक सेकंड, एक लाइन और बना लेते हैं डेट देने के लिए। ध्यान देना, मशीन खरीद रहा है, खरीदा, बढ़ेगा मशीन 1/1/2020। खरीद रहे हैं, टू बैंक नहीं है तो टू मिस्टर वाई अकाउंट। कितने में खरीदा? 30,000। मशीन में सिर्फ डिप्रिसिएशन होता है, तो पहले इस अकाउंट को ही खत्म करते हैं, ध्यान देना। अच्छा, इसमें टू मिस्टर वाई हुआ है तो मिस्टर वाई लाइबिलिटी है, अब उसको 30,000 देना है तो मेरा लाइबिलिटी बढ़ गया। तो 1/1/2020 बाई मशीन अकाउंट। क्या चीज़ के लिए देना है? मशीन के लिए। कितना रुपया देना है सर? 30,000। क्रेडिट, डेबिट। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आता है सर, अपने उसको लेते ही 5,000 रुपया दिए थे, याद है? अच्छा, रुपया दिए तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। इसका क्रेडिट, कैश का क्रेडिट, तो वाई का डेबिट। 1/1/2020। वैसे भी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, पहले 30 देना था, अब कितना देना? अब आपको कम देना है। अब आप यहाँ लिख सकते हैं पैसा दे रहे हैं टू बैंक अकाउंट। कितना सर? 5,000। यहाँ लाइन नहीं बनाए, ऐसे ही समझ सकते हैं अपने। 5,000 करेक्ट है। 30 में से 5 दे दिए, कितना बचा सर? 25,000। सिर्फ इसी पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, चीज़ को समझ रहे हैं। 25,000 देना है ब्याज के साथ। ब्याज एक्सपेंस है कि इनकम? अच्छा, ब्याज ईयर एंड पे लगेगा, यस। अच्छा, ब्याज एक्सपेंस है कि इनकम? एक्सपेंस। एक्सपेंस पीएल का डेबिट, तो इसका क्रेडिट। तो 31/12/20 एक्सपेंस हो गया बाई इंटरेस्ट। सर 25,000 रुपये, 30 में से 5 गया तो 25 ही बचा ना। 10% पूरा एक साल, कितना हुआ? 2500। करेक्ट है, ये उसको देना। अब पैसा देंगे इंस्टॉलमेंट, तो 31/12/20 टू बैंक। दिस इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल 12,500, इंटरेस्ट 2,500। कितना सर? 14,000। एनी प्रॉब्लम? अब ईयर खत्म हुआ, बैलेंस निकालते हैं। यहाँ पे 32,500। इधर बात करते हैं, 31/12/20 टू बैलेंस सी डी। सर इधर, सॉरी, इधर होगा 32,500 है ना, माइनस, ये तो 15 हो रहा है ना, सॉरी, 15×5=20, तो बचा 12,500। ये बैलेंस बचा तुरंत 1/1/2021 बाई बैलेंस बी डी। कितना सर? 12,500। क्लियर है? अब वापस ईयर एंड आया, 31/12/21। फिर ब्याज लगेगा, ब्याज एक्सपेंस पीएल में डेबिट,
इधर क्रेडिट बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कितना बचा है? 12,500। इस 12,500 पे फिर 10% 1 ईयर 1250 करेक्ट है। अब पेमेंट करना है, कैश का क्रेडिट, इसका डेबिट। 31/12/21 टू बैंक। कितना देंगे? एक तो 12,500 तो देना ही है, साथ में ब्याज 1250, तो कितना हुआ? 13,750। आप देखिए हिसाब सेट हो गया, कंप्लीट। 13750 13750 ये बनाना रहता है हम लोगों को। साथ में मशीन अकाउंट, इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपको सिर्फ क्या करना है सर, डिप्रिसिएशन देना है और कुछ नहीं है इसमें। तो अब अपने इसमें डिप्रिसिएशन का बात करते हैं। 31/12/20 बाई डिप्रिसिएशन सर 30,000, इसके ऊपर कितना परसेंट? 20%, 1 ईयर 6,000। वापस 31/12/20 को बाई बैलेंस CD, ये 30, ये भी 30, 6 गया, कितना बचेगा? 24। फिर अपने ईयर एंड 1/1/2021 सर जी टू बैलेंस BD कितना? 24,000। फिर ईयर एंड आएगा 31/12/21, क्या लगेगा? बाई डिप्रिसिएशन 24,000 इंटू 20% इंटू 1 ईयर 4,800। 31/12/21 बाई बैलेंस CD 19,200। ये हो गया आपका सर 24,000। ये आपको लेजर बनाना रहता है। लीजिए कॉपी करिए सर, फिर बात करेंगे। नोट इट डाउन।